नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो आज हम लोग डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही डिस्काउंट का जानकारी तो हर किसी को होना ही चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? जैसे आप कभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें आप ये देखते होंगे कि एक प्राइस टैग लगा हुआ होता है। तो ये जो प्राइस टैग है हमारा, इसे हम लोग माइस या अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब वस्तु पे जो मार्क अंकित किया हुआ रहता है। फिर उसमें हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह का छूट मिला हुआ रहता है, 50%, 20% ऑफ लिखा रहता है। जो ये ऑफ लिखा रहता है ये छूट होता है। तो इसे हम लोग डिस्काउंट, बट्टा या छूट लिखते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग मैथ करते वक्त डी लिखेंगे और अंकित मूल्य को एमपी लिखेंगे। तो होता क्या है, जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है, अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, इस छूट को हम लोग बट्टा कहते हैं। और बट्टा सदैव जो है, जो अंकित मूल्य होता है एमपी, इस पे देता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि बट्टा का प्रयोग मैथ में केवल मात्र डिस्काउंट जो है आपका अंकित मूल्य पर ही होगा। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब जो टैग हमारा दिया हुआ है उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो छूट दिया जाता है उसके बाद ही हम सामान खरीदते हैं, तो उसे उस दाम पर उसे बेचा जाता है। अंकित मूल्य पहले होगा, उसमें डिस्काउंट देकर क्या निकाला जाएगा, उसका विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। जैसे 10% अगर डिस्काउंट बोला गया, इसका अर्थ क्या होता है? 10% अगर डिस्काउंट यहाँ बोला गया है तो इसका मतलब होता है कि कोई सामान जो कि 100 रुपये टैग में लिखा हुआ है, एमपी मार्क प्राइस है, उसको 10 रुपये छोड़ा जाएगा। यानी 100 रुपये में 10 रुपये छोड़ा जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? 90 रुपये बन जाएगा। तो वो सामान मुझे 90 रुपये में मिलेगा। टैग में लिखा हुआ है 100 रुपये, तो हम जब खरीदने जाएंगे तो दुकानदार हमें वो 90 रुपये में दे देगा। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बन के आता है कि अगर हमको डिस्काउंट परसेंट जानना है तो ये डिस्काउंट परसेंट जो है वो, उसके लिए हम लोग डिस्काउंट जो भी मिल रहा है उस क्वांटिटी को हम ऊपर लिखेंगे। और ये हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस पे डिपेंड है, इसलिए मार्क प्राइस इसका बेस रहेगा। जिससे लाभ हानि में हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य को बेस मानते हैं। यहाँ पर हमें डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस इसका बेस माना जाएगा। ठीक है, गुना 100 करेंगे तो 100% निकल जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा, जब कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है और 10% बट्टा पर उपलब्ध है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं पहले आप लोगों को सिंपली बेसिक स्टेप से समझ जाइएगा, तो उसके बाद आप जो भी ट्रिक वगैरह जो भी मैं बताऊंगा देखिएगा आप फटाफट से, तब आप पकड़ पाइएगा। तो पहले तो आपको बेसिक जानना होगा, इसलिए थोड़ा सा समय देके पहले बेसिक समझिए। चाहे आपको कितना भी मैथ अच्छा आता हो, बेसिक आपको पहले जान लेना है और उसके बाद ही आप ट्रिक वगैरह अप्लाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो 200 रुपये पे 10% दिया जा रहा है। तो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, 200 रुपये का 10%, यानी 200 का मतलब गुना 10%। इसको अगर हम आपस में काट लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 10 दूनी ये आएगा कितना, 20 आएगा। ठीक है, तो जो डिस्काउंट हुआ ये हमें 20 रुपये मिला। यानी कि जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जो हमारा लिखा हुआ था 200, उसमें हम लोगों को 20 रुपये का छूट दिया गया और वो वस्तु हमें कितना में मिला, 180 रुपये में मिला। ये सीधा हिसाब हुआ। ठीक है, डिस्काउंट पहले हम निकाल लिए 20 रुपये और डिस्काउंट को हम अंकित मूल्य से माइनस करके विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब इतना प्रोसेस के बदले इसको अगर क्रय मूल्य वाला सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट से करना हो तो आप क्या करिएगा बताइए। तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंकित मूल्य 200 रुपये, ये हमने लिख लिया। अच्छा, निकालना क्या है हमें, डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंट प्राइस जो होता है वो हमेशा कम होता है। तो हमें पता है कि जो क्वांटिटी हमें निकालना होता है ऊपर लिखा जाता है, इसलिए डिस्काउंट के बाद जो संख्या कम बनेगा वो कितना बनेगा, 10% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90 हुआ। इसे हम ऊपर लिखेंगे और जो स्टार्टिंग है उसको 100 हमने यहाँ लिख लिया। तो अब इसे हम आराम से काट के 180 हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, तो हमारा यहाँ एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे
तो ये जो विक्रय मूल्य है ये कैसे बना, विक्रय मूल्य बराबर हुआ जो हमारा मार्क प्राइस अंकित मूल्य है वो हम लिख लेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, जो मेरा डिस्काउंट है ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये लाभ हानि नहीं है कि 100 प्लस बी करना है, एकदम एक ही रास्ता में चलेगा कि भाई 100 माइनस डी करना है। यानी सेलिंग प्राइस निकालते वक्त हमेशा छोटा वाला क्वांटिटी, छोटा जो संख्या होगा वो ऊपर रहेगा और 100 को हम नीचे लिख के कर सकते हैं। ठीक उसका उल्टा अगर मुझे यहाँ पर मार्क प्राइस निकालना होगा, अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया रहे तो मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा जो 100 वाला क्वांटिटी है इसे हम ऊपर रखेंगे, निकालना है, और सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट के साथ है वो हम नीचे लिख लेंगे। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑपोजिट नियम के अनुसार। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है आप बेसिक चीज़ समझ गए कि कोई भी चीज़ में मार्क प्राइस रहेगा उसको हम लोग डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट दे देंगे तो हम वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, विक्रय मूल्य में पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उसका। अब आता है कि अंकित मूल्य जो है उसमें अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारा उससे क्या बनता है, अंकित मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य जो आदमी बेचा उसका तो लाभ या हानि कुछ तो हुआ होगा, यानी इसके बाद हम अपना जो पुराना लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है वो हम लगा सकते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 3 चीज समझ गए, अंकित मूल्य जो टैग में लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य छूट के बाद हमें मिल रहा है, और क्रय मूल्य क्या होगा, जो बिजनेसमैन जिस प्राइस पे उस वस्तु को खरीदा होगा, खुद खरीदा होगा। ठीक है, तो वस्तु को बेचने के बाद उसको तो लाभ हानि होता होगा, तो इन दोनों के बीच में हम लोग बस लाभ हानि का फॉर्मूला लगा लेंगे, और यहाँ मैंने तो आपको अभी नया फॉर्मूला जो सिखाया है उसको आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमने क्या देखा था अभी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया था कि सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस ऊपर में लेस क्वांटिटी मतलब 100 माइनस डी डिस्काउंट लिख लेंगे, और नीचे में 100 लिख के करते थे। और हमें ये पहले से पता है क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है तो उससे हम विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य हम लिखेंगे, विक्रय मूल्य अगर प्रॉफिट का केस होता है, मैंने यहाँ प्रॉफिट को लिखा है। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला क्वांटिटी ज़्यादा होता है, इसको हमने ऊपर लिखा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 ही होता है, और ये ऑपोजिट का नियम है कि कॉस्ट मेरा प्राइस अगर ऊपर है तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 नीचे होगा, ये फिक्स है। और 100 प्लस पी प्रॉफिट के लिए लिखेंगे, और अगर लॉस होता तो हम लोग यहाँ 100 प्लस पी के बदले क्या लिखते हैं, उसमें 100 माइनस एल लिखते हैं, लॉस लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, किसके किसके बीच, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच। इन दोनों के बीच में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में हम लोग पुराना फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसमें हम लोग नया फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बीच में से हटा लेते हैं, ठीक है, बोलने का मतलब है कि ये जो है MP ये तो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, और ये भी विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, यानी ये दोनों क्वांटिटी क्या है, आपस में सेम है। तो ये अगर आपस में सेम है, अगर हम इसको सेम करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 100 यहाँ नीचे 100 हो गया। तो इसमें एक फॉर्मूला बन के आ रहा है कि MP जो होगा, ठीक है, MP गुना 100 माइनस डी और CP गुना 100 प्लस पी होगा। इसे अच्छे से याद रखने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए MP जो है मार्क प्राइस, ये हमारा ऊपर लिखते हैं यहाँ पर मार्क प्राइस, और सेम इसके साथ मार्क प्राइस में क्या दिया जाता है, इसी पर डिस्काउंट अप्लाई होता है, तो हम उल्टा लिखेंगे। यहाँ अगर मार्क प्राइस लिखे हैं तो इसका डिस्काउंट प्राइस जो है 100 माइनस डी यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह इसका ऑपोजिट जो है CP, इसे हम नीचे लिख लेंगे, और CP में 100 प्लस पी हो तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। ये एक रेशियो बन जाएगा, एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो MP बाई CP का फॉर्मूला हुआ 100 प्लस पी बाई 100 माइनस डी। लॉस के कंडीशन में हम लोग यहाँ पर 100 माइनस पी नहीं लिख के हम उसमें 100 माइनस एल लिख के हम उसको कर सकते हैं। तो आप एक ही चीज़ याद रखिए, वो प्रॉफिट लॉस अपने आप आपका बनते जाएगा। आप इसको याद रखिए कि MP अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमको MP 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ लिख लेना है, उल्टा में लिख लेना है, और कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से डायरेक्ट आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कुछ प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। एक वस्तु जो कि 80 रुपये में चिन्हित किया गया था उसे ₹64 में बेचा जाता है, छूट की दर क्या होगी।
तो एन ऑब्जेक्ट मार्क्ड एट ₹80 इज सोल्ड फॉर 64, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 12, 15, 17.5 और 20%। तो यहाँ हमारा क्या क्या है क्वेश्चन में देखिए, चिन्हित किया गया है, यानी कि मार्क प्राइस जो है मार्क किया गया है यहाँ पर कितना पे, मार्क किया गया है मेरा यहाँ पर 80 में, मार्क किया गया है मेरा 80 पे, और हम इसे बेच कितना में रहे हैं, 64 में बेच रहे हैं। यानी हमारा मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 और सोल्ड किए हैं 64, तो फिर हमें डिस्काउंट छूट कितने रुपए का मिला, 80 माइनस 64, जो कि होगा 16 रुपए। ठीक है, अब 16 रुपए जो डिस्काउंट है किस पे मिलता है, ऑलवेज मार्क प्राइस पे मिलता है। यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 जो हमारा डिस्काउंट है हमने ऊपर लिख लिया, मार्क प्राइस जो है वो मेरा नीचे लिख लिए, और हम उसे 100 से इंटू करके उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 और 5 20 में 100। इस तरह से हमारा आ जाएगा कितना, डिस्काउंट का परसेंट आ जाएगा 20%, यानी ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ आप समझते जाइए, उसके बाद में धीरे धीरे आपका स्टेप और बढ़ाते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। अगर मान लीजिए 20% छूट की बिक्री पर एक वस्तु की कीमत 596 है, तो वस्तु का मूल मूल्य क्या था, ऑन ए डिस्काउंट 20% डिस्काउंट सेल एन आर्टिकल कॉस्ट 596, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि 20% उसको छूट मिला और उसमें वो बिक्री किया गया है, कितना पर बिक्री किया गया है, 596। तो मेरे पास डाटा क्या क्या आ रहा है, सॉरी ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 720, 735 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास डाटा क्या क्या है कि डिस्काउंट मेरा 20% है और हमने उसे बेचा है 596 रुपए में। तो आपका डायरेक्ट आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर डिस्काउंट 20% है तो इसका सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो है आपका अंकित मूल्य जो है वो अगर आपका 100 है तो उसमें 20 रुपए छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो 80 बन गया है। यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ये कौन वाला है, कम वाला रेट 80 है। तो हम विपरीत का लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले मेरा यहाँ क्वेश्चन में 596 जो है वो विक्रय मूल्य है जो कि छोड़ने के बाद है, कम वाला राशि है। तो ये कम वाला परसेंटेज कौन सा है, 80 जो हुआ 20 में से 100 में से 20 माइनस करके 80 हुआ, उसे हमने लिख लिया। और हमें निकालना है उसका ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मूल्य जो कि 100 हम ऊपर लिख लेते हैं। अब बस इसे हमको काट लेना है। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 4 इसमें डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, चौके 16, 4 9 36। तो ये हो गया आपका कितना 149 इंटू 5, जिसको करेंगे तो आंसर आएगा 745, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था, तो मैंने उसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ से निकाल लिया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक व्यापारी अपने लागत मूल्य पर 20% ऊपर अपने सामान को सूचीबद्ध करता है और बिक्री के समय 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एंड ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। हिज गेन परसेंट इज 5%, 6%, 8%, 10%। मतलब क्या हुआ, जो भी उसका लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उस पे उसने 20% ऊपर सामान को सूचीबद्ध किया। सूचीबद्ध करने का मतलब उस पे वो 20% ज़्यादा पर एक टैग लगा दिया, यानी कि उसका जो एमपी है वो कितना हो गया है, 20% ऊपर है। फिर भी वो क्या कर रहा है, 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब आप सिंपल भाषा में इसको समझिए कि 100 अगर मैंने उस सामान को खरीदा है तो उसमें 20% ऊपर में उसका दाम कितना हो जाएगा, 120। तो 100 रुपए का सामान टैग लगाया गया है उसमें 120 का। अब इस टैग वाला पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 120 का 10% जो होगा वो हमको निकाल लेना है, तो उसमें से बट्टा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है इसमें, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 जो था वो है, 10% कम कर दिया उसमें से दाम, तो अभी ये कितना बन गया, 10% कम कर दिए तो 90 बन गया है। ठीक है, आई बात समझ है। 120 जो था उससे डिस्काउंट होता है, और मैंने अभी बताया कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में ऑलवेज कम वाला लिखा जाएगा। तो 100 में से 10 माइनस कर दिए और 90 हो गया है, उसे हमने लिख लिया। अब मेरे को उसे काट लेना है। ठीक है, 1 0 1 0 कटा तो 12 9 कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल क्या मेरे पास बना
कि हमने 100 रुपये का सामान फाइनली उसको कितना में सेल किया, 108 रुपये में बेचा, यानी फाइनल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 का सामान 108 में बेचेंगे तो 8%। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 8% इज द राइट आंसर। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से परसेंटेज का लॉ से आप करते जाइए, आराम से मैथ होते जाएगा। परसेंटेज के बारे में और लाभ हानि के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक्स बताए हैं। उन ट्रिक्स को हमेशा आप याद रखिएगा, तो वो एकदम आसान ट्रिक है, आप याद रखिएगा तो आपको कभी लाभ हानि हो या प्रतिशत में हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जरूर मेरे लिंक पर जाके वीडियोस देखिए। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा भी स्टेप थोड़ा हाई होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होगा और इसको समझने में आपको लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कंटिन्यू इसको समझते जाइए, करते जाइए। शर्ट बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है। अगर उसने 9% की छूट दी होती तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम मिलते। शर्ट का चिन्हित कीमत क्या है? While selling a shirt, a shopkeeper gives a discount of 7%. If he had given a discount of 9%, he would have got rupees 15 less as profit. The marked price of the shirt is, ऑप्शन दे दिए गए हैं 750, 720, 712 रुपये 50, 745। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, देखिए पहले वो दे रहा था 7% का छूट, बाद में उसने दिया 9% का छूट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 15 रुपये। बस यही डाटा आपको चाहिए, इसे आप लिख लीजिए कि आपको 9% और 7%, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना परसेंट हुआ? 2%। और ये जो 2% है, ये 2% किसके बराबर है? रुपए में। ये रुपए में आपको 15 रुपये के बराबर है, 2% 15 रुपये के बराबर है। बस इतना चीज़ आपको निकालना है। अब तो आप धकाधक कर सकते हैं। 1% कितना हो गया? 15/2 होगा। ठीक है, ऑब्वियस है। तो फिर 100% क्या होगा? 100 भाई गुना कर देना है, तो सिंपल है एकदम। तो गुना कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 2, 50 में 100 और 50 15 15 से 75, 750, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका कंपटीशन बेस इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है, आप आराम से इस तरह से इजीली बना सकते हैं, बस फोकस रखिए। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर एक सामान के चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसका चिन्हित मूल्य 800 रुपये है तो लागत मूल्य क्या है? ए डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ इट्स मार्क प्राइस इज ₹800 देन कॉस्ट प्राइस इज, ऑप्शन दे दिए गए हैं 600, 700, 800, 900। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है आपके पास, देखिए 10% का उसने छूट प्रदान किया, छूट दिया 10%, लाभ हो रहा है कितना उसको? 20%। 800 रुपये क्या है उसका चिन्हित मूल्य, यानी कि एमपी, मार्क प्राइस उसका है 800 रुपये। ठीक है, अच्छा हमेशा कंपटीशन में देखिए अगर होता है बहुत बार कि हिंदी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अंग्रेजी क्वेश्चन को भी पढ़ लिया करिए। ये एकदम नेसेसरी है कि एकदम आपको समझ में हिंदी क्वेश्चन ना आए तो ऑलवेज आप इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। अगर इंग्लिश वर्जन समझ में नहीं आता है तो आप उसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा कोशिश करके पढ़ लीजिए, ये एकदम जरूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, हमें समझने में दिक्कत हो जाता है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको सुविधा होगा। चिन्हित मूल्य समझने में दिक्कत हो तो यहाँ देख लीजिए, मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो डाटा है हम उसको पहले लिख लेते हैं कि 800 रुपये मेरा मार्क प्राइस है, डिस्काउंट मेरा 10 है और प्रॉफिट है 20। अच्छा, निकालना क्या है? लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है। तो आप याद करिए मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था एमपी और सीपी वाला है, याद है ना? एमपी और सीपी, यहाँ तो सेलिंग का कोई बात ही नहीं है, मेरे को दिया हुआ है एमपी और निकालना है मुझे क्या? सीपी। तो एमपी और सीपी का मैंने डायरेक्ट रेशियो बताया था ना, बीच में जो एसपी हमको चाहिए ही नहीं, इसमें चाहिए ही नहीं, तो हम डायरेक्ट उस लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो क्या लॉ था हमारे पास? एमपी को हमको पहले लिख लेना था ऊपर और एमपी में डिस्काउंट प्राइस लिख लेना था यहाँ नीचे, इक्वल टू साइन का यहाँ 100 माइनस डी। अच्छा, यहाँ पर 20% जो प्रॉफिट हुआ तो एमपी का अपोजिट सीपी हमने लिख लिया और 100 प्लस पी प्रॉफिट हमने यहाँ लिख लिया। अब हानि का मैंने क्वेश्चन अगर दिया रहता तो आपको क्या करना होता? हानि का क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हानि का क्वेश्चन आप मेरे को करके आंसर बताओगे। तो ये प्रॉफिट का क्वेश्चन है इसलिए 100 प्लस पी इसमें बैठाएंगे। तो मुझे क्या करना है? बस इसमें बैठा लेना है वैल्यूज। तो यहाँ एमपी कितना हो गया? 800, ये हमने लिख लिया। सीपी मुझे पता नहीं है, सीपी को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। 100 प्लस पी, प्रॉफिट 20 था तो जोड़ लिए, 100 से 120 बन गया।
लॉस 10% हुआ तो 100 में से 10 घटा लिया तो कितना हुआ 90। इसको हमको सॉल्व कर लेना है तो अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। 800 गुना 90 ऊपर 120 नीचे, इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 0 कट्टा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 यानी 200। 200 गुना 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 600, तो 600 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आराम से जो है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का ज़रूरत होगा। अगर कॉमन सेंस और बुद्धि का उपयोग नहीं करिएगा और सोचिएगा कि डिस्काउंट का मैथ आप ट्रिक से कर लेंगे तो आप एक गलत सोचते हैं। डिस्काउंट के मैथ के लिए आपको बुद्धि का यूज़ करना ज़रूरी है और आप प्रैक्टिस जितना करते जाओगे तो आपका मैथ बनते जाएगा, बहुत कोई हार्ड नहीं है। तो इसमें जो है मैं कुछ और ऊपर लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक जो है आप बेसिक चीज़ को समझ के इनको प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।